मुझे उम्मीद है कि हिंदी कक्ष में आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, विजयकांत जी। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सभी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अब शुरू कर सकते हैं। और आज 26 दिसंबर है और अब ये बैठक का समय है। और इसीलिए हम लोग आज एक सारांश में बैठक करने वाले हैं कि जो कि 2024 का सारांश होगा। ये साल खत्म होने वाला है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग इसकी कुछ रेखांकित बातों के बारे में बात करेंगे, जो खबरें जो 2024 में मुख्य समाचार थे, जिनको हमने सुना, जो चीजें हमने देखी। और मुझे बहुत खुशी होगी यदि आज हम लोग पुनः एक संवादात्मक यानी इंटरैक्टिव सत्र करें, आपका फीडबैक मुझे प्राप्त हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बैठकों में हमारे पार्टनर्स जो हैं वो सक्रिय रूप से जो हैं वो भाग लेते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम हमेशा की तरह ये जानना चाहेंगे कि हम लोग कौन कौन से देशों से आते हैं, वो क्या भूगोल है हमारा, कौन से शहर से आते हैं। और कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर पहली बार जो निवेशक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इजराइल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी निवेशक हमारे साथ हमारी बैठक में जुड़ा था। और तो आप जरूर मुझे बताएं कि आप कहाँ से हैं और कौन से देश और कौन से शहर से हैं। बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पर इरकुत्स्क, नोवासिक, भारत, राजस्थान और सोफिया जो है वो शायद बुल्गारिया से हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चेक रिपब्लिक, भारत एक बार फिर। और हमारे पास बहुत सारे जो मेहमान हैं वो भारतीय महाद्वीप से आते हैं। फिर हमारे पास यूक्रेन से लोग हैं, चिली, सावरापोल, बुल्गारिया। तो आज मुझे लगता है कि जो हमारा भूगोल है वो काफी बढ़ रहा है और विस्तार हो रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है। यूएसए से भी हैं, तो आपका सभी का स्वागत है। कजाकिस्तान, अख्तुरबेक के शहर से, यकतरिनबर्ग, नेपाल से भी हैं हमारे साथ। हमारे साथ वार्धा, महाराष्ट्र से भी, जो कि भारत में है। और बुरातिया जो कि रूसी क्षेत्र है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और ये वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरे लिए भी बहुत अच्छी खबर है, आपके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारे पास लोग जो है वो अलग अलग देशों से हैं। और हर एक देश से हमारे साथ निवेशक मौजूद हैं। और कोई कह रहा है कि वो मुझे ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। तो एक बार कोई कह रहा है कि नहीं, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, 10/10। तो अगर यदि आप मुझे ठीक प्रकार से सुन नहीं पा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा दें। और मुझे लगता है कि आप मेरी आवाज को ठीक प्रकार से सुन पाएंगे, तो बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरे साथ इस बैठक के अंदर इंटरैक्टिव या संवादात्मक तरीके से जुड़े रहे। 2024 एक बहुत ही अच्छा साल रहा जिसने प्रौद्योगिकी की बहुत मदद की, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को विकसित किया। कहीं पर हम लोग 7 मील आगे बढ़ रहे हैं, कई बार हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे काफी तेज गति के साथ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कि आपके दृष्टिकोण में 2024 में वो सबसे ज्यादा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास को लेकर वो कौन सी खबर जो है वो वाकई में आपको बहुत अच्छी लगी, या आपको लगा कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और इसको हम, क्योंकि 2024 जो है वो अब खत्म होने वाला है, तो अगर आपको कुछ भी जो सबसे ज्यादा याद रहा, या जो आपके दिमाग में सीधा पहले आता है कि 2024 में वो कौन सी खबर थी, आपके अनुभव के अनुसार, या जो भी जो भी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के को मद्देनजर रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण खबर थी, आपको कौन सी नजर आती है, तो वो हमें मुझे जरूर आप जो है मुझे जरूर चैट पर लिख कर बताएं। 112 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग दोस्तों जो है
वाकई सक्रिय रूप से इसके अंदर भाग ले सकते हैं। तो भारत से कह रहे हैं विजय, विजय जी कह रहे हैं कि जो वाणिज्यिक शुरुआत हुई है, जो कमर्शियल परियोजनाएं शुरू हुई है, और फिर जो ग्रेगरी कह रहे हैं कि जो यात्री हैं वो पॉड्स के अंदर जिन्होंने यात्राएं की, और खबरें बताएं, जरूर बताएं मुझे। शाहिद कह रहे हैं कि पहली वाणिज्यिक योजना, फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर थी 2024 की, जो कि हमें इस महीने प्राप्त हुई, जब ये जो शुभारंभ हुआ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही। और इसने जो है पूरी के पूरे सफर को जो है वो उसका शुभारंभ किया है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ साझा किया था कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर हर खबर में, हर महीने, मैं माफी चाहूंगा कि हर महीने हमारे पास अलग अलग वाणिज्यिक परियोजनाएं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स शुभारंभ होने की खबरें आएंगी, या विनिर्माण का कार्य शुरू होगा। तो ये वो समय होगा जब ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कार्यान्वित होंगी, अमल में आएंगी। और ये जो समय है ये बहुत बहुत शीघ्र आने वाला है। तो कोई कह रहा है कि हम लोगों को अब जो बेलारूस जो है वो शायद हम लोगों को, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है वो घटना हुई है बेलारूस के अंदर, जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, कि एक कमर्शियल परियोजना शुरू की जा चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। और एक दिन ये जो है इतिहास के पन्नों में बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और बहुत ज्यादा जो जो बहुत ही सकारात्मक खबर थी ये। लोग जो थे वो कमर्शलाइजेशन का इंतजार कर रहे थे, और इसी वजह से प्रौद्योगिकी शुरू भी हुई थी। तो जो पहले जो कुछ नतीजे थे वो दिसंबर 2024 में निकल कर आए। तो एक पार्टनर कह रहे हैं कि एमिरेट्स में 60 किलोमीटर। तो जी हाँ, ये भी एक बहुत ही विश्वसनीय परियोजना है। और हम लोग जो यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि सस्पेंडेड और दूसरे स्तर का जो यातायात है वो उस देश में करने वाले हैं। और उस देश की जो सरकार है वो इस प्रौद्योगिकी के साथ को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। और मैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को ये काफी विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उस देश के अंदर जरूर आएगी, या फिर जो 65 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो जरूर बनेगा। और यहाँ पर कोई कह रहा है कि हम लोगों को इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 20 किलोमीटर से शुरू करना चाहिए। देखिए ग्रेगरी, इस समय जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। मायने जो रखती है कि ये प्रौद्योगिकी शुरू होगी, इससे जो पूंजीकरण है इस प्रौद्योगिकी का वो बढ़ेगा। जो जो राजस्व है, जो मुनाफा है, वो प्रक्रिया शुरू होगी। और वो समय होगा जब हमें अपने रेन्यूमरेशन, पुरस्कार और जो डिविडेंड्स हैं वो भी प्राप्त होने शुरू होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर शुरुआत हुई, स्वेटलाना कह रहे हैं कि जी हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे पास यहाँ पर 7 मुख्य बिंदु हैं जो कि मेरे नोट्स में हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और ये वैश्विक इवेंट्स की श्रेणी में आते हैं। अलेक्जेंडर ने लिखे हैं कि जो अफ्रीकी देशों ने जो दिलचस्पी दिखाई है। जी हाँ, बिल्कुल। इस महीने ऐसा हुआ है कि दिलचस्पी अफ्रीकी देशों में बढ़ी है। 10 से ज्यादा देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। या यूं कह सकते हैं कि 10 प्रदेशों से R&D सेंटर्स जो शारजा के अंदर है, वहां पर 10 प्रतिनिधि जो है, 10 देशों के प्रतिनिधि, अफ्रीकी देशों के 10 देशों के प्रतिनिधि जो है वो आए हैं। उन्होंने वहां पर बैठक की है। और ये काफी जो है ये तसल्ली बख्श कार्य भी हो रहा है। और उसके बाद हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन US के अंदर। धन्यवाद सईद। और शायद हम लोग इसके बारे में जरूर बात करेंगे अलग से। और ट्रम्प
उन्होंने इस परियोजना के बारे में जब जैसे ही वो सुनेंगे तो वो हरी बत्ती जरूर दिखाएंगे। जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कई बार जो है ये राजनीतिक इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों तरफ जा सकता है कि ये हमारी तरफ भी आ सकता है या हमारे विपरीत भी जा सकता है। अगर आपको याद हो कि जब हम लोगों ने शुरू किया था स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को 2014 में, जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, यदि आपको इतिहास याद होगा तो बाल्टिक स्टेट्स के अंदर ये हमारे विपरीत चला गया था। जब राष्ट्रीय सरकार जो थी, उन्होंने वो सारी चीजें की जो कि हम लोगों को रोक सकती थी इस प्रौद्योगिकी को वहां पर शुरुआत करने से। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, पर उस समय हमारे पास कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो ढांचा था, वो अवसंरचना मौजूद नहीं थी। तो तो वाकई में उस समय जो है एक चीज का पता चला कि डॉक्टर यूनिट्स्की को वाकई में कुछ ना कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जो कि ये बताएं कि ये प्रौद्योगिकी वाकई में असल है, और इस ये वाकई में वास्तविक रूप से कार्य कार्य इसके ऊपर किया जा सकता है। और और वो यूरोप में हो सकता है कि ये काफी ये पहला ये जो जो अमल था, ये प्रौद्योगिकी अमल की जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये बेलारूस में शुरू हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों तरफ राजनीतिक इच्छाएं या राजनीतिक चीजें जो है वो हमारे पक्ष में भी जा सकते हैं और हमारे विपरीत भी जा सकती हैं। तो तो मुझे उम्मीद है कि यूएस के अंदर जरूर ये जो प्रौद्योगिकी है, ये जहाँ पे हम लोग 7 मील का जो ट्रैक है वो जरूर उसकी शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो तो नथाल गुरनौली ने लिखा है कि जो भारतीय जो परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री थे नितिन गडकरी जी, वो भी यूएसटी में आए। तो उन्होंने जो दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने इस प्रौद्योगिकी के अंदर दिलचस्पी दिखाने के साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक कॉन्फ्रेंस थी जो कि रॉकेटरी के ऊपर थी, जहां पर उन्होंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात की, और उन्होंने कहा कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, जो भारत के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस बढ़ाने में या जोड़ने में ये ऐसी प्रौद्योगिकी भारत में बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि क्योंकि इसने जो एक छवि थी, जो एक साख थी डॉक्टर यूनिट्स्की की और इस प्रौद्योगिकी की, उसको बढ़ावा दिया, और हम लोगों को एक निवेशक के रूप में जो है हमें विश्वास दिलाया कि डॉक्टर यूनिट्स्की जो है वो बिल्कुल सही पथ पर चल रहे हैं, और वो जो भी वो घोषणा करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। तो तो यहाँ पर एक और चीज मैं ये कहूंगा कि उन्होंने 2023 के अंदर उन्होंने बताया कि 2024 की अंदर जो कंपनी जो है वो उसकी योजनाएं के बारे में बताई कि 2024 में जो है कंपनी जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगी। और जब बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल आर एंड डी सेंटर्स में आए, उन्होंने जैसे कि एको टेक्नो पार्क बेलारूस के अंदर, जैसे कि शारजा के अंदर, और यूएई के अंदर, तो बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी गण थे उन्होंने सेंटर्स के अंदर वो आए। बहुत बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने अपने आंखों से देखा कि किस प्रकार से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार कार्य करती है, और ये किस प्रकार से प्रमाणीकृत है, और किस प्रकार से इसकी जो जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो हो सकती है। तो ये हम लोगों को बताता है कि डॉक्टर यूनिट्स्की जो है उन्होंने अ, जो पथ निर्धारित किया था वो उस पथ के ऊपर वो चल रहे थे, और जो भी कंपनी कर रही है कि वो केवल और केवल उनके दिखाए गए पथ के ऊपर ही चल रही है। तो हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं देने वाले हैं दोस्तों, तो प्रश्न मत पूछिएगा। तो एक प्रश्नोत्तर का सत्र जो है इस बैठक के अंत में जरूर होगा, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं कि जब आप प्रश्न पूछते हैं, जब मैं बोल रहा होता हूं तो ऐसा लगता है कि आप जो है वो
थोड़ा सा विघ्न डाल रहे हैं, जो कि वाकई में ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए अभी जो है मैं यहाँ पर मैं आपके अनुभव के बारे में पूछ रहा हूँ। और सर्गे अलेक्जेंडर जो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि अभी प्रश्न जो है वो केवल प्रश्न उत्तर के सत्र में जरूर पूछें। परंतु ये अच्छी बात है कि आप लोग सक्रिय हैं, और आप सारी की सारी चीजें आपको याद हैं, जो आपके मस्तिष्क में हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में वो सभी कारक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। तो यहाँ पर अ, कोई भी विशिष्ट खबर के लिए नहीं, तो मैं आपको एक समग्र रूप से आपको एक मैं यहाँ पर रूपरेखा देना चाहता था कि 2024 किस प्रकार गुजरा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या हुआ, जैसा कि आप लोगों ने कुछ लोगों ने बोला कि जैसे कि अलग अलग प्रतिनिधि मंडल, देशों के प्रतिनिधि मंडल जो है वो आ रहे हैं, बड़े बड़े अफसरगण इसके अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत जो कंपनी है, जो जो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो, उन्होंने बहुत सारी बैठकों में, एग्जीबिशंस में गए, तो कई बार यूएई में हुए। कुछ जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग, जो जो कि शीर्ष मैनेजमेंट है उसने वहाँ वो वहाँ गए। और जो ब्रिक्स देशों की जो फोरम है वहां पर भी इस प्रौद्योगिकी का प्रस्तुतिकरण किया गया, एक समाधान के तौर के ऊपर लॉजिस्टिक्स और यातायात के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस टेक्नोलॉजी को दिखाया गया। हम लोग बड़े बड़े फोरम्स, बड़े बड़े एक्सपोज की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडलों की बात कर रहे हैं, जो कि जो कि उन इवेंट्स के अंदर मौजूद थे। और एक और चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी जो दिलचस्पी थी वो युवा पीढ़ी ने दिखाई। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं, जिन्होंने यूएई के अंदर, खास करके जो कि तकनीकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि नई चीजों के बारे में जानना चाहते थे, नवोन्मेष के बारे में जानना चाहते थे। हमारे पास प्रतिनिधि मंडल था सीआईएस देशों का, जो कि टेक्नो पार्क बेलारूस में आए। और आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी प्रौद्योगिकी कंपनियां भी जो आई। और जैसा कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी है, उनका एक आर एंड डी सेंटर्स भी जो है वो बेलारूस में है, जहां पर बहुत सारे कंपनियों के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर बहुत सारे इवेंट्स किए जाते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि यहाँ पर इस सामूहिक कंपनियों के अंदर जो है वो कई लोग जो है वो कार्य भी करते हैं। बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग डिजाइन में काम करते हैं, 100 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक एक आने वाले भविष्य में ये जो है जन्म हो रहा है एक बहुत बड़ी कंपनी का, बहुत बड़े कॉरपोरेशन का। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम लोगों को ये भी गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने सही निर्णय लिया जब हम लोगों ने समर्थन देने की बात करी, और हम लोगों ने सहमालिक बनने की बात की। और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। तो कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं, तो यहाँ पर तो पहला जो मुख्य बिंदु था वो था कि कंपनी की जो छवि है वो भी बढ़ रही है और कमर्शियल परियोजनाएं शुरू हो रही है। तो कंपनी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कंपनी है वो और ज्यादा विश्वसनीय बनती जा रही है मास मीडिया की नजरों में। बहुत सारी खबरें जो जिनको जो रिपोर्ट्स थी, जो अलग अलग देशों में जिनको जारी किया गया, बहुत सारे लेख जारी किए गए जो कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स मैगजीन में भी प्रकाशित हुए। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ असली फोर्ब्स मैगजीन की, पत्रिका की। और निर्देशिका कौरशोवा, जो कि सीईओ हैं स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग कंपनी की, जो कि ये बताता है कि किस प्रकार से विश्वसनीयता का स्कोर जो है इस कंपनी के लिए बढ़ता जा रहा है, और कंपनी किस प्रकार से अपने पदचिह्न जो है वो मीडिया में छोड़ रही है, अपनी छाप छोड़ रही है। और ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफी प्रेरणादायक है। और ये जो है जो आने वाले कमर्शियल परियोजनाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो
आपको अगर याद हो तो नवंबर दिसंबर के अंदर एक साल पहले बहुत सारे वीडियोस जो थे जिनको प्रकाशित किया गया था, जहां पर जो शीर्ष मैनेजमेंट थी यूएसटी कंपनीज की, उन्होंने एक बहुत ही विस्तार से रूपरेखा बताई थी कि किस प्रकार ये जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं वो अलग होती हैं और किस प्रकार से इनका जो है इनको अमल में लाया जाता है, और किस प्रकार से जहां पर कंपनी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी कार्य करती है और कंपनीज के साथ भी कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे विभाग होते हैं, मार्केटिंग विभाग होता है, डिजाइनिंग विभाग होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं जो कि अलग अलग परियोजनाएं हैं और बहुत बड़े स्तर के ऊपर होता है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ वीडियोस को जरूर देखा होगा। तो हमारे पास आज 140 लोग हैं, तो चलिए एक बात करते हैं। तो क्या आप लोगों को वो सभी वीडियोस याद है? वो 6 या 7 वीडियोस थे जहां पर कमर्शियल परियोजना के बारे में बातचीत की गई थी। तो क्या आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा? वो एक साल के लगभग प्रकाशित किए गए थे, और आप सभी को ये देखिए, ये मैं ये क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है ये एक श्रृंखला है जो कि कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के अंतर्गत आती है। और तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है हाँ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने देखे हैं ये वीडियोस। आप सभी लोगों को मैं पूछ रहा हूं, तो शर्माइए मत। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो बैठक है, ये मैं मैं चाहता हूं कि ये संवादात्मक बैठक हो। मैं ये नहीं चाहता कि केवल मैं ही बोलूं और आप सुने। और मैं यहाँ पर जब संवाद या इंटरैक्शन की बात करता हूं तो सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिए। और अगले साल हम लोग कुछ ऐसी बैठकें करने वाले हैं जहां पर हमारे पार्टनर्स जो हैं वो अपने वीडियोस और अपने ऑडियो को भी जो है वो चालू कर पाएंगे, और हम लोग जो है वो असल में एक लाइव चर्चा कर पाएंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूं और आप केवल टेक्स्ट से लिख पा रहे हैं। तो अगले साल हम लोग कुछ बदलाव करेंगे। और यहाँ पर कोई कह रहा है कि उन्होंने नहीं देखे हैं ये वीडियो। सरगे जो है उन्होंने वो है, और उदय, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जरूर इन वीडियोस को देखिए। और ये यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रकाशित है जो कि सामूहिक कंपनी की के यूट्यूब चैनल है, और इसीलिए आपको इसको जरूर देखना चाहिए। हम लोग एक प्लेलिस्ट का भी निर्माण करेंगे जहां पर जो वीडियोस जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उनकी प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 12 से 15 जो लोगों में से जो है वो ना कहा है। तो अगर मैं इसी जो तो तो 10% लोग जो हैं, वो 10% लोग जो हैं वो उन्होंने नहीं देखा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में यूट्यूब नहीं है, तो हमारे पास वीमेल होस्टिंग है जहां पर आप देख सकते हैं। तो तो आप वहां पर जाकर हमारी बैठकों को देख सकते हैं। ये एक विकल्प है यूट्यूब का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी सामग्री के लिए हम लोग जो है इन वीडियोस को अपलोड करेंगे। और हमें उसके लिए जो है जो मैनेजमेंट है कंपनी की, उनसे हम लोगों को स्वीकृति लेनी होगी। और कोई कह रहा है कि हमारे साथ लिंक साझा कीजिए। तो रुसलान, क्या आप एक प्लेलिस्ट जो कि कमर्शियल परियोजना की है वो उसको साझा कर सकते हैं? और मार्ले ने यहाँ पर इसको साझा किया है, उसको उस लिंक को साझा किया है। तो एक बार मैं इसकी जांच कर लेता हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल वही लिंक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है क्योंकि ये सभी कमर्शियल परियोजनाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं वीडियोस। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगा। तो ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं कुछ बनाना चाहता हूं तो मैं बनाना चाहता हूं, तो जी नहीं।
इसके अंदर बहुत सारे जो कारक हैं वो मौजूद हैं, जो कि बहुत मुश्किल हैं, जटिल हैं, और इसीलिए जो कि जो कि प्रभाव डालते हैं परियोजनाओं की जो कार्यान्वित करने की जो प्रगति है, जो गति है उसके ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने ये वीडियोस देखे हैं कि नहीं, क्योंकि इन श्रृंखलाओं के अंदर जो कि उन्होंने ये बताया कि कंपनी जो है 2023 के अंत तक 50 परियोजनाएं जो थी वो सक्रिय रूप से चल रही थी। तो मार्ले, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी प्लेलिस्ट को साझा करने के लिए। तो आप इस लिंक को जरूर कॉपी कीजिए और इसको कहीं सेव कर लीजिए और इसको जरूर देखें। और तो ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? वो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको एक समझ बनेगी कि किस प्रकार से जो वैश्विकता है इस परियोजनाओं की, जो कि जटिल है, परंतु आपको ये भी समझ में आएगा कि कंपनी ने तब तक जो है वो 50 परियोजनाएं जो है वो उनकी उनकी सक्रिय पाइपलाइन के अंदर मौजूद थे, और 100 से ज्यादा परियोजनाएं जो थी वो पाइपलाइन के पीछे जो है वो मौजूद थी। तो ये साक्ष्य है, ये प्रमाण देता है कि किस प्रकार से जो मार्केटिंग विभाग ने और इंजीनियरिंग विभाग ने कितना मेहनत भरा कार्य किया है, कड़ा कार्य किया है। तो बहुत सारे जो संधियां जो इस पे हस्ताक्षर हुए, और जो कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो साइन हुए, मेमोरेंडम साइन हुए, जहां पर कंपनी को जो है वो डाउन पेमेंट्स प्राप्त हुई डिजाइन स्टडीज के लिए, फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए। तो कुछ परियोजनाएं जो हैं, उन परियोजनाओं में से जो है वो अलग अलग चरणों में है। कुछ डिजाइन में है, कुछ अभी जिनके ऊपर बातचीत कर चल रही है, और कुछ जो है वो कमर्शियल भी हो रहे हैं। तो कमर्शियल कब होता है, या हम जब बात करते हैं वाणिज्यिक रूप में, तो ये कब होता है? वो तब होता है जब आपको पैसा प्राप्त होता है। तो जब प्री डिजाइन कार्य के लिए या फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए वो जो है, जो क्लाइंट है जो कि भुगतान करता है, और उसी से जो है वो जो परियोजनाएं हैं वो कमर्शियलाइज्ड होती हैं, वाणिज्यिक होती हैं, और यहीं से उनका कमर्शियलाइजेशन शुरू होता है। और ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी जो है अपना जो है वो राजस्व प्राप्त करती है, और जो लागत है उसको घटाकर उससे वो मुनाफा कमा सकती है। और धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है, जो कि कंपनी का की पहुंच जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट तक बनाती है, जहां पर जो मुनाफा और जो लागत है वो बिल्कुल एक से एक मेल खा जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोगों ने लिखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण मील था वो पहले ही कमर्शियल परियोजना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पहली जो परियोजना है ये एक्वारेल पार्क के अंदर शुरू की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी घटना है। और ये जो है शुरुआत करेगी उस सफर का, जहां पर अलग अलग परियोजनाएं, कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो जुड़ती जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछली बैठक में कहा था कि हम लोग उस युग की कगार पर खड़े हैं, जहां पर आपको खबरें केवल और केवल जो है संभावित कमर्शियल परियोजनाओं की नहीं, बल्कि विशिष्ट कमर्शियल परियोजनाओं के बारे में बात मिलेगी। जैसे कि अगली कमर्शियल परियोजना कौन सी होगी, और उसके बाद जो है आपको लगातार रूप से इस खबरें मिलती रहेंगी कि और कौन सी परियोजनाएं जो हैं वो कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। और 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 ये एक अच्छी खबर है। तो यहाँ पर यहाँ पर टिप्पणी आई है, तो मैं यहाँ पर उसको अनुवाद कर रहा हूं। तो वो लिखा जा रहा है कि क्या आप YouTube चैनल बना सकते हैं जो प्रदेश के अनुसार हो, जैसे कि हमारे पार्टनर्स जो WC ने जैसे उन्होंने किया। तो ये आप क्या कह रहे हैं? तो हमारे पास
हमारे पास एक चैनल है जिसके अंदर अलग अलग वीडियो जो है वो अलग अलग भाषाओं के अंदर है। जैसे कि अगर आप भारत में हैं तो आपके पास हिंदी में चैनल मौजूद है। और अभी हम लोगों को और ज्यादा प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी, रूसी और हिंदी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, और हिंदी आप चुनाव कर सकते हैं। तो वहां पर वो भारतीय झंडे के साथ हैं। तो जी हाँ, हमारे पास हम लोग चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगले साल हम लोग अपनी भाषाओं को भी बढ़ाएं, और इसके बारे में मैं इस बैठक के अंत में बात करूंगा। हम लोगों की एक अलग बैठक होगी जहां पर हम लोग अपनी जो भाषाओं को भी बढ़ाएंगे। परंतु अभी जो आपने जो टिप्पणी की है विकी जी, तो हमारे पास प्लेलिस्ट है वो अलग अलग भाषाओं में मौजूद है। और हमारे पास तीन भाषाएं हैं, रूसी, अंग्रेजी और हिंदी। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई जो है हम लोगों को एक अलग यूट्यूब चैनल बनाना होगा। ये सारी चीजें एक ही चैनल के ऊपर मौजूद हैं, अलग अलग भाषाओं द्वारा चिन्हित की गई हैं। तो उसके बाद अगला, जहां पर हम लोग एकीकृत यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे कंपनी का यूएस के अंदर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और मैं ये कहूंगा कि जो एकीकृत करने की जो घटना है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, और यूएस के अंदर जो कि पूरे विश्व की बहुत ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। और जैसा कि किसी ने कहा था, राजनीतिक इच्छा के बारे में बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे इतिहास के अंदर, और अगर डॉक्टर यूनिट्स्की की अगर आप आत्मकथा देखेंगे और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज का विकास देखेंगे, तो दुर्भाग्य से, परंतु या ये कह सकते हैं कि भाग्य से भी, कि एक भी राज जो कि राजनेता थे, वो उसने जो है कभी भी जो है मदद नहीं कर पाए थे इस स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को शुरू करने में। तो ये सभी राजनेताओं का एक 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 विशेषता होती है, और वो हमेशा अस्थायी होते हैं। वो अपने कार्यालय में आते हैं, 5 साल रुकते हैं, और उसके बाद जो प्रमुख हैं उस विभाग के, वो बदल जाते हैं, वो मिनिस्टर बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, और परियोजनाएं जो हैं वो कार्यान्वित नहीं होती। और जो परियोजनाएं रुक जाती हैं वो नए मंत्रालय के की सूची में नहीं आ पाती। तो इसीलिए जो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमारा जो पूरा समुदाय वैश्विक है, और जब हम लोग जो हैं यहाँ पर धन उगाने की यानी कि फंड रेजिंग की जो हम बात करेंगे, तो वो पूरे विश्व से होगा। तो तो यहाँ पर जो स्थानीय व्यवसायी हैं वो भी इसके साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग बहुत बड़े निवेशक भी बनेंगे, कुछ सामरिक निवेशक भी बनेंगे। परंतु मुझे ये लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर अपनी इच्छा के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर हम लोगों को जो है आधारित होना चाहिए। और चूंकि ये प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, इसका विस्तार हो रहा है, विविध हो रही है, तो ये जो प्रौद्योगिकी है, ये तीन अलग अलग जो है ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर, महाद्वीपों के अंदर मौजूद हैं। तो यूरेशिया, एशिया और यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, जो कि वाकई में इस प्रौद्योगिकी विविधता को दर्शाता है। और अगर हम लोग भूगोल राजनीतिक की बात करें, तो ये विविध होना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये वाकई में एक सोचा समझा हुआ कदम है। और डॉक्टर यूनिस्की के वाकई में जो ये मेहनत कर रहे हैं, और जो उनकी दूरदर्शिता है, ये वाकई काबिल तारीफ है, सराहनीय है। क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की ने जो है इसके ऊपर निर्णय लिया, अंतिम निर्णय लिया। और ग्रेगरी पूछ रहे हैं कि ये विविधता, ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। देखिए, ये जो डाइवर्सिफिकेशन या विविधता है, वो जोखिमों को बांट देता है अलग 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 परिस्थितियों के लिए। तो जैसे कि विविधता को वो जैसे कहते हैं ना, कि आपको सभी अपने जो जो वित्तीय जो योजनाएं हैं वो एक ही बक्से में नहीं डालनी चाहिए।
आप सभी अपने वित्तीय अंडे एक ही टोकरी में ना कभी रखें। तो यहाँ पर ये जो आपके निवेश हैं वो एक ही जगह पर नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपके निवेश जो है वहां पे, तो वहां से अगर आपका निवेश जो है वो नीचे जाएगा तो आप को बहुत नुकसान होगा। लेकिन यदि आपके पास जो निवेश अलग अलग क्षेत्रों में होगा, तो अगर एक क्षेत्र नीचे जाएगा तो दूसरा क्षेत्र ऊपर जाएगा, तो इससे आपका दिवालिया नहीं निकलेगा। तो जैसे कि एक हमारा इको टेक्नो पार्क है, वो एक ऐसे क्षेत्र के अंदर है जो कि भविष्य में बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा या ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो लोग वैश्विक परिदृश्य को समझते हैं उनको ये पता होगा कि एक देश में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए विविधता जो है वो बहुत जरूरी है। हम लोगों को नहीं पता कि हम पूर्वी यूरोप में कल क्या होने वाला है, मिडल ईस्ट में कल क्या होगा। तो जब ये प्रौद्योगिकियां जो हैं वो अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद होंगी, तो ये अलग एक तरीके से विविध होंगी, डाइवर्सिफाइड होंगी, और इनका संरक्षण किया जाएगा। और इसका मतलब हमारे जो निवेश है वो भी संरक्षित होगा। तो मुझे उम्मीद है ग्रेगरी कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो आपने कहा हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर हम लाभांश की बात करते हैं, विक्टर पूछ रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे इस बैठक के अंत की तरफ। क्योंकि 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 मेरे पास कुछ टिप्पणियां हैं इस चीज को लेकर और इस विषय को लेकर। और अभी तक हम लोग, मुझे लगता है कि 10 बैठकें कर चुके हैं जहां पर यही जो प्रश्न है वो बार बार पूछा जाता है, और मैं उसी उत्तर को जो है मैं दोहराता भी हूँ। परंतु आज भी मैं लाभांश के बारे में बात करूंगा। तो यूएस के अंदर एकीकृत होना इस प्रौद्योगिकी का, तो हम लोग इस चीज को ये मानते हैं कि बहुत सारा कार्य किया जा चुका है, और बहुत सारा कार्य 2024 में विशिष्ट तौर से किया गया है। और डॉक्टर यूनिस्की अपनी टीम के साथ तैयार कर रहे हैं एक कानूनी और वित्तीय मॉडल, एक ऐसा ढांचा जो कि वाकई में जो है वो कानूनी रूप से अमेरिका के अंदर काम करने की अनुमति देगा। और साथ ही साथ वो इंजीनियरिंग कार्य भी करेंगे जो कि एक नींव रखेगा इन सभी चीजों के लिए। क्योंकि सबसे पहले आपको डिजाइन की आवश्यकता होती है, और ये पूरा का पूरा जो ये प्रौद्योगिकी हब है इसको आपको डिजाइन करना होगा जो कि यूएस में बनेगा। तो मेरे दोस्तों, तो उसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी, और ये जो निवेश है, जो ये प्राथमिक निवेश है, ये हमारी मेहनत से आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर मेहनत करनी होगी अपने फंड रेजिंग के लिए, वित्त पोषण के लिए। हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उस पर निर्भर होना पड़ेगा, और एसडब्ल्यूसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, ताकि जो ये निवेश की जो गतिविधि है इसको जो है मजबूती प्रदान हो। तो 2025 में हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, और हम लोग बहुत सक्रिय रूप से जो है 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए हम लाभदायी जो है वो सिद्ध हो सकें, और साथ ही साथ उनको समर्थन दे पाए डॉक्टर यूनिट्सकी को। क्योंकि क्योंकि जो 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 धन की जो आवश्यकता होगी वो बहुत ज्यादा होगी, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो ये परियोजना है, जो यूएस में जाने का जो निर्णय है, इसके अंदर जो है ऊर्जा का भी और साथ ही साथ पैसे का भी, धन का भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हम लोगों ने पहले भी ऐसा किया है, जहां पर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र के अंदर हम लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। हाँ, ये थोड़ा गंभीर जरूर है, क्योंकि डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के साथ काम करना चाह रहे हैं, और उनके पास एक बहुत बड़ी टीम भी है इस परियोजना के लिए। और मुझे पूरी पूरा विश्वास है कि वो अंततः जो है इसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर आश्रित हो सकते हैं वित्तीय रूप से, और साथ ही साथ अपनी इंजीनियरिंग टीम के ऊपर आधारित हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को जो है अब अपनी गाड़ी को वाकई में जो है वो दिशा देनी है, गति देनी है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और हम लोग बात करेंगे कि 2025 के अंदर जो जो
कानूनी ढांचा होगा वो किस प्रकार होगा, जिसके लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। 2000 2025 में एक और घटना जो जो कि, या माफी चाहूंगा, 2024 में जो हुई वो काफी महत्वपूर्ण है, और वो कॉन्फ्रेंस हुई जो कि रॉकेट फ्री स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हुई। यानी कि रॉकेट के बिना किस प्रकार से अंतरिक्ष की खोज की जा सकती है। तो जो व्यक्ति जो जो प्रौद्योगिकी के पीछे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण रही, वो इसलिए क्योंकि क्योंकि इसके अंदर अलग अलग देशों से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया। और ये वाकई में एक या दो देश नहीं, बल्कि बहुत सारे देशों ने इसके अंदर भाग लिया। और भारत के जो परिवहन मंत्री थे वो भी वहां पर आए, और भारत इस समय सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था जो है वो आगे उनकी बढ़ रही है। और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है वो उनका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोस्तों, जो जो ये प्रौद्योगिकी डॉक्टर यूनिस्की की साख, उनके नाम को बहुत बड़ा, उन्हें उन्हें जो है वो एक एक अच्छा जो है उनको उन उनको समर्थन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी जो है, जो 2024 में उन्होंने ये भी घोषित किया कि वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, ये भी एक अच्छी खबर थी। जिसके बारे में बात की गई, जो कि रिपोर्ट 2023 के अंदर जो डॉक्टर यूनिस्की ने रिपोर्ट का खुलासा किया, 2024 के अंदर जो वित्तीय जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित हुई इसी चीज को दर्शाते हुए। और एक और 2024 की रिपोर्ट भी जो है, जो कि जो कि ग्रीष्म ऋतु में, 2025 के ग्रीष्म ऋतु में रिपोर्ट जारी की होगी, और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर उसको उपलब्धियों में डाला है, क्योंकि ये निवेश के लिए, ये हमारे लिए निवेशक के तौर पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। विक्टर पूछ रहे हैं कि 2023 की रिपोर्ट क्या थी, क्या वो अच्छी रिपोर्ट थी? आप देख सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, देखिए ना, जरूर देखिए। क्योंकि सारांश में मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। तो जहां तक, अगर हम जो है वो पुरस्कार या लाभांश की बात करें, तो इस बैठक के अंत में बात करेंगे। मैं अभी भी देख रहा हूं कि लोग जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप मेरा ध्यान मत भटकाइए। देखिए, जब प्रश्नोत्तर सत्र होगा तो मैं पीछे जाकर आपके प्रश्नों को नहीं नहीं पढ़ूंगा। तो जब प्रश्नोत्तर सत्र हो तो आप उस समय पूछिए। आप कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं, और जब मैं आपको कहूं कि आप इस प्रश्न को पूछिए, तभी आप उसको पूछें। तो देखिए ना, आपको पता है ये बैठकें कैसे काम करती हैं। तो ये पहली बार तो नहीं है कि आप इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो आइए एक दूसरे की जो है हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला, तो दोस्तों, मैं यहाँ पर दबाव देकर कहना चाहूंगा 2024 में क्या हुआ। सामूहिक कंपनी यूएसटी से हम लोगों को फीडबैक प्राप्त हुई, और हम लोगों को लगातार तरीके से निरंतर फीडबैक जो थी वो हम लोगों को शीर्ष मैनेजमेंट से भी प्राप्त हुई। डॉक्टर यूनिट्स्की ने भी अपने निवेशकों से जो है, उन्होंने 2024 की शुरुआत से उन्होंने हमारे प्रश्नों का लगातार तरीके से उत्तर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, unitsky.engineer के अंदर। आप वहां पर, आप ब्लॉग के सत्र में जा सकते हैं, और आप वो सारी की सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, और उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर वो खबरें देखेंगे जो कि आधिकारिक रूप से जो है उन जो कंपनी की वेबसाइट्स के ऊपर नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर यूनिट्स्की प्रकाशित करते हैं। तो डॉक्टर यूनिट्स्की का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें लगातार जो है वो अद्यतित करते रहते हैं नई खबरों से, हम लोगों को जो है वो बताते रहते हैं, इंटरव्यूज करते रहते हैं वीडियो में और टेक्स्ट के रूप में। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये बताती है कि वो कितने कितने खुलासे के साथ और पारदर्शिता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो कोई भी चीज
जो है वो छुपाना नहीं चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर यूनिट्सकी का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं जो कि साक्षात्कार जो इंटरव्यूज है वो हम देखते हैं कि वो शीर्ष मैनेजमेंट के होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम लोगों को दृष्टिकोण पता चलता है कि ये कंपनी किस प्रकार कार्य कर रही है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो कंपनियां हैं वो अलग अलग परियोजनाएं किस प्रकार से शुरू कर रही हैं, उनके प्राथमिक कदम क्या हैं, जो कि बताती हैं कि किस स्तर के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो ये निवेशकों के लिए बहुत आवश्यक है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज क्या क्या कार्य कर रही है, और हम लोग क्या बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ये जो प्रश्न है ये है लाभांश का, डिविडेंड्स का, और इनको बहुत बहुत बैठकों में बहुत बार हमारे मेहमानों द्वारा पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न है वो 2024 में पूछा गया, 2024 में इसका उत्तर दिया गया घोषणा पत्र में, जो कि प्रकाशित किया गया था जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर। और हम लोग जो है उस कंपनी के सहमालिक भी हैं। परंतु मैं यहाँ पर आपको समय सीमा देना चाहूंगा और उसी से शुरू करूंगा कि ये चीजें कैसे शुरू हुई, और उसके बाद क्यों इन चीजों के ऊपर इतनी अटकलें लगी। और ये जो जो ये अटकलें लगी, जो इतना ज्यादा जो 2024 में जो प्रचार हुआ इस पूरे के पूरे के विषय को लेकर, तो अगर आप बात करना चाहते हैं लाभांश की, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं एक और बार। और मुझे उम्मीद है कि ये शायद ये आखिरी बार होगा कि हम इस प्रश्न को उठाएंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो विक्टर कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो जानकारी जो थी वो आरएसडब्ल्यू वेबसाइट के ऊपर जो प्रकाशित हुई, तो उससे हमने शुरू किया, उस जानकारी से शुरू किया। ये सही नहीं है। हम लोग जो है डिविडेंड्स की, लाभांश की खबरों को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग केवल और केवल फंड्स को उगाते हैं। हम लोग केवल जो है वित्त पोषण का कार्य करते हैं, और लाभांश की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी की है। तो ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई? तो कोई कह रहा है कि जब हम ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंचे और राजस्व जो है वो आना शुरू हुआ इस कंपनी को 2024 में, बहुत सारे लोगों ने को पता चला कि ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, और इसलिए सभी लोगों को लगा कि लोगों को लगा कि शायद लाभांश भी प्राप्त होगा। आइए, ये पिछले बैठक में हम लोग बात की थी कि ये सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई। तो आप अपनी स्मरण शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, और एक पूरी की पूरी एक समय सीमा है जो कि मौजूद है। आर्चुम ने इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर यूनिस्की ने जो संबोधन किया था, और सभी जो पार्टनर्स थे उन भाषण के अंदर जो वो सुनना चाहते थे वो उन्होंने सुना। और मैं काफी ज्यादा मैं आश्चर्यचकित हुआ कि पिछली बैठक के बाद जो जो हमारे पार्टनर ने एक लिखा, एक टिप्पणी की, और ये महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक क्षण दीजिए, क्योंकि क्योंकि ये जो पार्टनर जिस प्रकार से सोच रहे हैं, तो हमारे दूसरे पार्टनर्स भी ऐसा सोच सकते हैं। 6 दिन पहले हम लोगों की ये बैठक हुई थी, तो मुझे एक क्षण दीजिए। तो 2000 से ज्यादा व्यूज हैं, और एक बार मैं इसको पढ़ता हूं और उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस व्यक्ति ने ये लिखा था, और मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या नाम था। वो ये कह रहे हैं कि मैक्सिम, क्या आपको सुनाई नहीं देता? क्या आप बहरे हैं कि जो डॉक्टर यूनिस्की के 2023 के जो वेबिनार हुआ था अंत में, उन्होंने ये कहा है कि जो जो कि 2024 में या 25 में उन लाभांश की पहली जो भुगतान है वो किया जाएगा।
और तो हमारे जो स्वर्गीय कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिस्की ने कहा था कि 2025 में जो जो लाभांश है वो दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रश्न है, तो यहाँ पर 154 लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस बैठक के अंदर। तो मुझे ये बताइए कि उस वीडियो में वो कौन सा क्षण था जब डॉक्टर यूनिस्की ने ये कहा कि 2025 में कि वो लाभांश दिए जाएंगे। आप मुझे वो बताइए कि वो कहाँ पर, वो किस समय पर, किस टाइम स्टैम्प के ऊपर उस वीडियो में उन्होंने ये कहा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कहाँ पर ये इस चीज के ऊपर बातचीत की, और किस किस टाइम टाइम किस समय के ऊपर, किस टाइम स्टैम्प के ऊपर। और 2024 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी था। और मुझे लगता है कि हम लोगों को वाकई में इसके बारे में जो है बहुत ही जो है वो सही जानकारी प्राप्त होनी, सटीक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, तो उनको भी, हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी, उनको भी ये जानकारी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों तक ये जानकारी लेकर आता हूं, तो मैं चाहता हूं कि सभी बिंदुओं को हम मिला पाएं। तो मैं देख रहा हूं कि, एक क्षण दीजिए कि आप लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मुझे एक क्षण दीजिए। दिमित्री और ओल्गा कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि डिविडेंड्स जो है वो दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिविडेंड्स की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे जो जो ढांचे, जो कि कानूनी ढांचा जो है वो बनाया जाएगा, जहां पर जो 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 ये डिविडेंड्स या जो रेन्यूमरेशन या जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा। और जहां पर 2013 में भी उन्होंने कहा कि एक मॉडल ऐसा बनाना चाहिए जहां पर लाभांश दिए जा सके। तो इसीलिए तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको थोड़ा सा इसके अंदर एडिट करना चाहिए और इस बैठक के सामने रखना चाहिए, ताकि सारे के सारे लाभांश के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दिया जा सके। और मैं चाहूंगा कि वो जो भार है आपके ऊपर, वो भार आपसे ले लिया जाए, और साथ ही साथ आपको ये ना लगे कि आप डॉक्टर यूनिस्की को गलत तरीके से सुन रहे हैं, उनका अनुवाद जो है वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए 2 मिनट देखते हैं उस वीडियो को, और उसके बाद हम लोग वापस समय सीमा की तरफ जाएंगे कि 2024 में क्या हो रहा था। एक क्षण दीजिए। ग्रेगरी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीके से जो है वो पुरस्कार को जो है वो लाभांश के रूप में देखते हैं, और इन दोनों को बदल देते हैं। रेन्यूमरेशन, डिविडेंड्स, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। लाभांश, पुरस्कार। तो चलिए ये देखते हैं कि ये बैठक के अंत में हुई थी। तो चलिए मुझे इसको थोड़ा सा आगे मैं कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं और हम लोग इसको सुनते हैं। तो अगले साल हम लोग जो है सक्रिय रूप से जो है यूएसटी टेक्नोलॉजी पूरे विश्व को दिखाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज के अंदर और अलग अलग मंचों के ऊपर। और हम लोग जो है अलग अलग दर्जनों इवेंट्स के अंदर भी मौजूद रहेंगे। और वित्तीय नतीजे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक के जो पहली बार उन्होंने जो है सकारात्मक जो है रूप लिया है, कंपनी ने ब्रेक इवन पॉइंट भी प्राप्त किया है। और इसीलिए हमारे योजना होगी कि अगले साल जो है हम लोग अपनी कुछ परियोजनाओं के अंदर जो है वो मुनाफा भी कमाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला बुलेट पॉइंट है कि कंपनी ने एक सकारात्मक जो है नतीजा दिखाया है। तो ये जो है ये कंपनी जो है
कंपनी ने एक अंत में ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त किया है, तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई कि इसीलिए कि कंपनी जो है वो योजना बना रही है कि वो जो शुभ लाभ है वो परियोजनाओं को, लक्षित परियोजनाओं के ऊपर प्राप्त करने के बाद वो करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने भुगतान किया है परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार, तो डिजाइन के कार्य के लिए, फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए। तो इन सभी सभी ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है। तो कभी भी कोई आप कमर्शियल परियोजना जो आप शुरू करते हैं तो इंजीनियरिंग जो है वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए डॉक्टर यूनिट्स की कह रही है कि अगले साल जो कि 2024 के अंदर की कंपनी जो है उसको मुनाफा प्राप्त होना शुरू होगा। और इसीलिए 2025 के अंदर जो सामूहिक कंपनियां हैं यूनिट्स की, वो कार्य को पूरा करेंगी। किस कार्य को? जो कि एक कानूनी और वित्तीय जो एक ढांचा होगा, जहां पर कंपनी जो है वो जो पुरस्कार देना शुरू करेगी। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूं कि ये कहाँ बोला गया है कि 2024-2025 में लाभांश आएगा? तो अगर अगर आप रूसी पढ़ सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 2025 के अंदर जो यूनिट्स की सामूहिक कंपनियां जो हैं वो योजना बना रही हैं कि वो कार्य को शुरू करेंगी या खत्म करेंगी या तैयार करेंगी एक ऐसा एक ऐसा ढांचा जो कि कानूनी रूप से और वित्तीय ढांचा होगा। यानी कि योजना बना रही है कानूनी और वित्तीय ढांचा, ताकि वो पुरस्कार जो है वो निवेशकों को दे सकें। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि 2025 तक, 2000 2024 2025 तक कंपनी जो है वो तैयार करेगी एक ऐसे ढांचे को जो कि कानूनी रूप से और वित्तीय रूप से पुरस्कार प्रदान करेगा, अपने निवेशकों को तैयारी करेगा। और उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भुगतान करेगा। देखिए, सबसे पहले आपको वो ढांचा बनाना पड़ता है, वो मॉडल बनाना पड़ता है, और उसके बाद आपको अगर पुरस्कार देना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए उसको देने के लिए। क्योंकि क्योंकि देखिए, आप योजना बना रहे हैं और उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, ये अलग चीजें होती हैं। क्योंकि आप जब योजना बना रहे होते हैं तो आप बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, बहुत सारी अलग तरह के कार्य कर रहे होते हैं। कम लोग जो हैं वो अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं वो बदल भी सकती हैं, क्योंकि कुछ बाहरी कारक होते हैं जो जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके नियंत्रण के बाहर होते हैं। जैसे जैसे कि कोई कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, या कोई साइक्लोन आ गया, आंधी तूफान आ गया, तो आपकी योजनाएं बदल सकती हैं। तो इसीलिए अगर कंपनी को अगर भुगतान करना है लाभांश का, और वो भी तब जब उनके पास पैसा है देने के लिए, पर उसके लिए भी उनको वो ढांचा बनाना पड़ेगा जो कि कानूनी और वित्तीय ढांचा होगा। जहां, क्योंकि देखिए, हमारे पास जो निवेशक हैं वो 100 से ज्यादा देशों से हैं, और किसी भी देश के कानून को तोड़े बिना आपको यदि लाभांश देना है तो आपके पास, आपकी कंपनी के पास वो कानूनी और वित्तीय ढांचा होना चाहिए। और और कंपनी जो है वो अपना आईपीओ भी जारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी वित्तीय सूचकांक हैं वो उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, अगर आपको सार्वजनिक जाना है, अपने शेयरों का आदान प्रदान या बेचना है एक्सचेंज के ऊपर, आप लेन देन करना चाहते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स का, और उसके बाद जो शेयर होल्डर हैं उनको लाभांश प्राप्त करना है, तो ये सारी की सारी चीजें भविष्य की प्रक्रियाएं हैं। परंतु अभी हम लोग जो है वो अभी हम लोग उस चरण में हैं जो कि मध्य में है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर यूनिस्की का, कि डॉक्टर यूनिस्की ये कह रहे हैं कि कि वो वाकई में अभी जो है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध हुए बना वो अपने निवेशकों को पुरस्कार देना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए, उस भुगतान को देने के लिए, उस पुरस्कार को देने के लिए उनके पास वित्तीय और कानूनी ढांचा होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप इसके अंदर देखिए, ये 22 मिनट के ऊपर था, और
मैं जो है यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ये शीर्षक के ऊपर बात नहीं हुई। तो नया साल जो है वो वो उम्मीदों का समय होता है, और यहाँ पर डॉक्टर नित्सकी आप सभी को क्रिसमस की और नववर्ष की शुभकामनाएं दे रही हैं, और यहाँ पर बैठकें खत्म होती हैं, और यहीं पर लाभांश और पुरस्कार खत्म हो जाते हैं। तो जिस पार्टनर ने जो टिप्पणी दी थी, जिसके अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा, और मरियम कह रहे हैं कि हर साल यही है। और ये क्या आप बोल रहे हैं कि हर साल होते, कि या ये उन्होंने 2023 में भी बोला था, 2022 में बोला था? कंपनी उस समय तक ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं पहुंची थी, पहला। और दूसरा, कंपनी के पास कमर्शियल परियोजनाएं नहीं थी। और मुझे उम्मीद है और मैं सुनिश्चित है कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो जो डॉक्टर नित्सकी हैं वो इस साल के अंत की रिपोर्ट। Just wait for the payday when the financial legal infrastructure framework is ready, and you will be notified that the company is ready to pay remuneration to you. If it's the same for you every year, then probably you have some hearing problems, or I don't know, you have problems perceiving, interpreting the information. Probably you would like to hear something else, but this is a totally different matter. So Victor says, investors generalized remuneration, they said. Every word is important here. Durov, the owner of Telegram, said that for the first time in 10 years they started receiving profits. Well, I'm not sure about Durov, but you're right saying that every word has meaning, has weight, and you need to be hearing those words correctly. So where is that partner? Where was it? Here it is. Here's the comment they wrote. Where is it? Just give me a second. I'm gonna find it. माइक टेस्ट। और क्या आप ये जो टिप्पणी थी, इस टिप्पणी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वाकई में आपको क्या, आपको सुनाई नहीं देता कि देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। पर मुझे लग रहा है कि आप जो सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाई दे रहा है। तो और साथ ही साथ हमारे साथ 146 लोग हैं, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो डॉक्टर यूनिट्सकी ने जो जो बोला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जो ये सोच रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए। आप और बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो वही सुनना चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं, और उसके बाद वो जानकारी को गलत तरीके से उसको आप प्रसार करना शुरू कर देते हैं, और दूसरे लोगों को भी जो है वो असमंजसता में डाल देते हैं। पर उससे होता क्या है? और यहाँ पर विजयकांत कह रहे हैं कि हिंदी कक्ष में कोई कोई आवाज नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो मोहनलाल जी कह रहे हैं कि आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर अब मुझे बताइए कि क्या, कि देखिए, आप जानकारी का प्रसार जो है वो आप किस प्रकार से तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले, आप जो सही जानकारी प्रसार नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका जो नाम है यूनिस्की का, डॉक्टर यूनिस्की के नाम को आप धूमिल करते हैं, उनकी कंपनी के नामों को धूमिल करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के नाम को गिराते हैं। तो वाकई में यहाँ पर जो कंपनियां हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और जहां पर ये केवल और केवल जो एक पार्टनर जिन्होंने कमेंट करके मुझे बोला कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूं। मुझे लगता है कि शायद उनको जो है वो ठीक प्रकार से सुनाई नहीं दिया, या वो जो सुनना चाहते थे वो उन्होंने सुना और उस जानकारी का प्रसार किया, और उसके बाद लोगों ने उस वो जो है उस वीडियो को देखा भी नहीं, और उसके बाद उनकी 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 टिप्पणी को पढ़ा, और उसके बाद वो उन्होंने प्रसार करना शुरू कर दिया। अगली बैठक के अंदर उन्होंने जो है वो
जो है वो जानकारी को गलत तरीके से वो प्रसार करना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से नकारात्मकता भी जो है वो उत्पन्न होती है, जो 2018-2019 में जिसके हम गुजरे हैं। क्योंकि किसी ने भी जो है उन्होंने जो है लाभांश जो कहा कि 1 साल के अंदर लाभांश जो है वो प्रदान किए जाएंगे, और ये झूठे सपने दिखाते हैं। और देखिए जो असलियत क्या है कि हम लोग कुछ कमर्शियल परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। कुछ सालों का समय है कि जहां पर कंपनी जो है अपने मुनाफे को प्राप्त करेगी, और मुनाफे को प्राप्त करने के बाद उसको उसको साझा करने की सोचेगी। और मुझे लगता है कि कुछ कमर्शियल परियोजनाओं की जो विनिर्माण के कार्य को शुरू किए बिना उनको जो है पैसा प्राप्त होता है या राजस्व प्राप्त होता है, जो इंजीनियरिंग कार्य जो विनिर्माण से पहले करते हैं, डिजाइन के कार्य में, फिजिबिलिटी स्टडीज के बारे में जो गणनाएं होती हैं, तो कंपनी जो है इन सभी कार्यों के लिए जो है वो वो पैसा प्राप्त करती है। जबकि नींव का पत्थर भी अभी उस परियोजना का डाला नहीं जाता, या ट्रैक्स अभी तक बिछाए नहीं जाते। तो मैं केवल आपको समझाना चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें किस प्रकार कार्य करती हैं। और जैसे कि कंपनी जो है कि कंपनी के पास अगर 100 परियोजनाएं हैं, और गणना के लिए की आसानी के लिए अगर मैं ये कहूं कि हर एक परियोजना जो है वो 3 या 5 या 10 मिलियन जो है वो डाउन पेमेंट देती है, तो वो राजस्व लेकर आती है। उसके बाद कंपनी को जो है वो कुछ लागत होगी, इंजीनियर्स को वेतन देना होगा, दूसरी सेवाएं जो कंपनी जहां से प्राप्त करती हैं उन कंपनियों को देना होगा, ये लागत होगा। और उसके बाद जो है वो मुनाफा होगा, और वो मुनाफा रिपोर्ट में आएगा, और उस शुद्ध लाभ के बाद जो रिपोर्ट में दिखाया जाएगा वो टैक्सेस प्रदान किए जाएंगे। और उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार जो कि वेबसाइट पर उन्होंने बताया हुआ है, निवेशक जो हैं वो ये इस चीज को देख सकते हैं कि उनको किस प्रकार से पुरस्कार प्राप्त होंगे, निवेशकों को किस प्रकार से रेन्यूमरेशन प्राप्त होगा। और ये सारी की सारी चीजें डॉक्टर यूनिट्स्की के वीडियो से शुरू हुई, और बहुत सारे लोगों ने वही सुना जो वो सुनना चाहते थे। और जो कि एक उदाहरण है, जो पार्टनर जिन्होंने मुझे बहरा कहा, लेकिन जो चीजें हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत निकली। और 3 5 या 7 महीने पहले एक कंपनी जो थी ने एक घोषणा जारी की, और जो दाना पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पर प्राप्त होगा। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमेशा लाभांश के बारे में बात करते हैं, तो एक लिंक होगा इस वीडियो के ऊपर जहां पर मैंने इसके बारे में बात की है। तो मॉडरेटर, क्या आप इस बैठक की रिकॉर्डिंग का लिंक साझा करेंगे जहां पर मैंने आपको बोला था कि कंपनी किन शर्तों के अनुसार जो है वो लाभांश प्रदान करना शुरू होगी। और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन जो जीटीआई जो कंपनी है, उसने वो जानकारी जो थी वो डाली थी। और हम सभी लोग उसी कंपनी के सह मालिक हैं, तो वो रूसी और हिंदी के अंदर अ, वो जानकारी मौजूद है। तो विक्टर कह रहे हैं कि जी हाँ, कि हम लोग वाकई बहरे हैं, और ये इसका क्या मतलब हुआ। तो डिमिट्री आप कह रहे हैं कि हम लोग बहरे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो जानकारी सुनी उसका अनुवाद आपने गलत किया, यही कह रहे हैं ना आप। हाँ जी हाँ, हम लोगों ने सही प्रकार से इन चीजों को समझा नहीं। देखिए दिमित्री, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर उंगली। Because we're all adults here. We're not like 15-year-olds, right? We're not living wearing like pink glasses or having pipe dreams. We should know how the economy works, how business works, how political processes work. And we, group of companies, is facing those problems all the time. Business processes in different countries, geopolitical realities that we have right now, the whole turmoil that the world is in different regions. समय जैसे कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो वाकई में आप देख रहे हैं कि युद्ध युद्ध फैला हुआ है। यूरोप में जो है युद्ध फैला हुआ है, मिडल ईस्ट में चीजें स्थिर नहीं है।
और कंपनी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है, और कंपनी को वास्तविकताओं के अनुसार जो है वो देखना होता है कि वो किस प्रकार से अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकती है। और हम लोगों को वाकई में वास्तविकता के साथ जुड़कर देखना होता है कि किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को समझना होगा कि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके जो पैसा कमाया था वो निवेश किया है। और अगर हम लोगों ने मेहनत किया हुआ पैसा अगर हमने निवेश किया है तो हम लोगों को कुछ समय देना चाहिए, और हम लोगों को इसका इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और सही प्रकार से समझना चाहिए कि डॉक्टर नित्स्की वाकई में क्या कह रहे हैं। जब वो साल के अंत में जो रिपोर्ट जो उन्होंने जारी की या जो वो बनाई, तो वो क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो वाकई में मुझे लगता है कि बहुत ध्यानपूर्वक हम लोगों को सुनना चाहिए कि डॉक्टर नित्स्की क्या कह रहे हैं, और जो हम सुनना चाह रहे हैं क्या हम वो सुन रहे हैं या वो जो बोल रहे हैं वो हम लोगों को सुनाई दे रहा है। जैसे कि जब हम बच्चे थे तो हमारे जो जो जब हम बच्चे थे तो माँ बाप हम लोगों को बताते थे कि आपको अगर आप ये काम करेंगे तो आपको एक उपहार मिलेगा, और उपहार के रूप में हम लोग कितनी चीजें सोच लेते थे। या वो ये कहते थे कि आप स्कूल जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, लगातार जाएंगे, आप आप जो है आपको उपहार मिलेगा। और हम लोगों को जो है हमेशा उपहार दिखाई देता था, लेकिन हम लोगों को शर्तों का नहीं पता था कि ये शर्तें क्या हैं। और जब साल का अंत आता था और जब बच्चे को वो उपहार नहीं मिलता था जो उसको चाहिए था, जैसे कि एक गेंद, तो वो पूछता है अपने पिताजी से कि मेरा उपहार कहाँ है। तो आपके पिताजी आपको कहते थे कि देखिए, आपने ये कहा था कि आप हर रोज स्कूल जाएंगे, लेकिन आपने बीच में बहुत सारी छुट्टियां ली हैं, तो इसीलिए आपको जो है वो आपको उपहार नहीं दिया गया। तो इसीलिए आपको, परंतु ये जो शर्त और ये जो नियम होते हैं उपहार प्राप्त करने के, वो बच्चों को याद नहीं रहती, और हमारे लिए भी यही यही लागू होता है। तो जब हम लोग कोई चीज सुनते हैं तो उसको पूरे तरीके से सुने कि वाकई में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद तर्कपूर्ण रूप से उसको देखें। तो मैं जो भी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग जो है डॉक्टर यूनिस्की के उन शब्दों को बार बार दोहरा रहे हैं, और हम लोगों को ये इसको किसी वायदे के रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये लाभांश हमें दिया जाएगा। हम लोगों को जो केवल और केवल ये देखना चाहिए कि ये एक घोषणा थी कि किस प्रकार से कंपनी जो है वो पुरस्कार देगी, वो योजना बना रही है कि किस प्रकार से वो योजना बना रही है, क्या योजना बना रही है। और इसका कारण भी है क्योंकि कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच चुकी है, और अब कंपनी यहां से मुनाफे की तरफ बढ़ेगी। और अगले जो साल के अंत की जो रिपोर्ट होगी, तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्या कंपनी ने मुनाफा कमाया, कितना कमाया, और क्या इतना पर्याप्त मुनाफा है कि वो आप लोगों के साथ मुनाफे को साझा कर सके, एक पुरस्कार के रूप में या किसी और दूसरे दूसरे प्रारूप में। और अगर कंपनी के पास बहुत बड़ा मुनाफा भी आ जाता है तो कंपनी के पास एक ऐसा कानूनी वित्तीय ढांचा होना चाहिए, और जिस पर वो उसको अपने निवेशकों को दे सके। क्योंकि कंपनी के पास अभी भी कोई ऐसा ढांचा नहीं है। कंपनी अभी भी जो है वो हर एक देश के अंदर उसको लाभांश देना जहां पर उनके निवेशक हैं, और वो भी बिना किसी कानून को तोड़े हुए, किसी भी देश के कानून को तोड़े हुए। उसके लिए आपको पूरा एक तंत्र और जो है वो आपको यंत्र चाहिए। तो हम लोग अभी जो है वो पाइप्स हैं, यानी कि हम लोग प्री आईपीओ शेयर धारक हैं। और अगर हम लोगों को लाभांश देना है तो उसके लिए बहुत सारी शर्तें और नियम भी हैं, और इसी को मैं दोहरा रहा हूं। तो पहली जो जो शर्त है वो ये कि कंपनी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट तक आए, और कंपनी जो है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। और अब आप सोच सकते हैं कि कंपनी अब मुनाफा कमाएगी, और जब कंपनी के पास पर्याप्त मुनाफा होगा और कंपनी के पास वित्तीय और कानूनी ढांचा भी मौजूद होगा, और यदि ऐसा हो, दोनों तीनों चीजें होती हैं, तो कंपनी जो है वो पुरस्कार के रूप में आपको जो है वो जो है आपको आपको देना चाहेगी। तो पहले एक घोषणा हुई, उसके बाद एंड ऑफ जो साल के अंत की रिपोर्ट जारी की गई, और उसके बाद एक और जो है जो ये जानकारी जो है वो प्रसारित की गई। उसके बाद डॉक्टर यूनिस्की ने एक वीडियो और जारी किया, उसमें प्रश्नोत्तर भी था, और वहां पर भी जो है वो इस विषय को बताया गया।
तो मैं जो यहाँ पर आज जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कंपनी की जो नाम का ध्यान रखना चाहिए, उसकी साख का ध्यान रखना चाहिए, और जो हम लोग जो सोच लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो और जैसे कि जो परियोजना जो एक्वा पार्क के अंदर हुआ, वो ये बताता है, वो जताता है कि ऐसी और परियोजनाएं बड़े स्तर के ऊपर बहुत दूर नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं, और बहुत बहुत बड़ा सफर जो है वो हमने 10-11 सालों में पूरा किया है। जनवरी में अगले साल ये 11 साल पूरे हो जाएंगे। ये सफर बहुत लंबा रहा है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा लंबा रहा है, परंतु परियोजना इस प्रकार की, इस आकार की, मुझे लगता है कि ये तर्कपूर्ण है कि ये सफर लंबा होगा। परंतु अगर दूसरी कंपनियों को हम देखें तो ये कंपनियां, ये जो सफर है ये छोटा रहा है। जैसे कि अगर आप विनिर्माण के क्षेत्र में कंपनियों को देखें, या आप गाड़ियों के विनिर्माण यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें, तो कार के नए मॉडल को लेने को बनाने में 3 से 8 साल लग जाते हैं। और डॉक्टर यूनिस्की ने जो किया है इन सालों के अंदर, उन्होंने विनिर्माण किया है दर्जनों रोलिंग स्टॉक्स का जो कि पहले मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा यातायात ट्रैक का निर्माण किया जो पहले कभी नहीं था। एक ऐसा विकल्प जो पहले कभी नहीं था 10 सालों के अंदर, शायद 10 साल भी नहीं, 8 सालों के अंदर। क्योंकि एक साल जो है वो बाल्टिक क्षेत्र के अंदर जो वो व्यर्थ ही गया। और मुझे लगता है कि 8 या 9 साल, और शायद 10 या 11 साल नहीं हुए, 8 या 9 साल असल में हुए हैं। अलेक्जेंडर ने कहा है कि बहुत कम समय बचा है अब इंतजार करने का। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया, और हम लोग वहां पहुंचेंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो यही मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि हम लोगों को वाकई में बहुत कम समय है, और जो इंतजार का, और जो लोग आपके आसपास हैं जो कि इन्होंने अभी तक स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं किया है, जो लोग अब निवेश करेंगे उनका जोखिम जो है वो बहुत कम है। वो बहुत ही न्यूनतम जोखिम के ऊपर है। और तर्क से देखा जाए तो ये कहेंगे कि जोखिम जो है वो बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि शून्य जोखिम तो नहीं है, क्योंकि जोखिम तो हमेशा रहता है। लेकिन अगर आप तर्क की बात करेंगे तो वाकई में बहुत ही न्यूनतम जोखिम है। क्योंकि ये प्रौद्योगिकी जो है वो लंबा सफर पूरा करके जो है वो वास्तविकता के अंदर आ चुकी है। और जो एक्वारेल की परियोजना शुरू हो चुकी है, लोग टिकट लेकर इसके अंदर यात्रा जरूर करेंगे। 26 दिसंबर की आज तिथि है, 5 दिन बचे हैं प्रमोशन के, जो कि साल के अंत का प्रमोशन है, जहां पर लोग जो है वो जो है 70 से 88% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना दिमाग, अपना अपना जो दिमाग है वो नहीं बनाया कि इसके अंदर निवेश करना चाहिए। तो ये मौका है कि आप ये डिस्काउंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक नए वर्ष के उपहार के लिए, ताकि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ जो है आप सक्रिय रूप से आप ये सुनिश्चित करें कि आपके दोस्त, आपके आपके जो दोस्त हैं, आपके जो परिजन हैं, वो इस अवसर को बिल्कुल भी ना खोएं। और इस समय 88% तक का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। और 88 गुना, या 88x, 88 गुना डिस्काउंट जो है वो, इतना बड़ा डिस्काउंट बहुत समय से हम लोगों ने जारी नहीं किया है। और यहाँ पर वाकई में जो भविष्य है वो वाकई में बहुत उज्जवल है। तो आप ये को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको आपका पुरस्कार और लाभांश कब प्राप्त होगा, किस साल में होगा, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि ये एक अवसर है आपके सामने कि हम लोग अपने निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास पर्याप्त पाइप्स नहीं है, प्री आईपीओ शेयर्स आपके पास नहीं है, तो आप जो है आप उसको आप अपने आप अपनी संख्या, प्री प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। मुझे एक क्षण दीजिए, मैं एक टिप्पणी को अनुवाद कर रहा हूं जो कि अंग्रेजी में है।
तो तो यहाँ पर गूगल ने बहुत अच्छी जो अनुवाद है वो नहीं किया है, परंतु मैं उसको पढ़ता हूँ। तो जो लोग जो कि अपना दिमाग अभी बना रहे हैं, और वो उन लोगों को देख रहे हैं जो 10 साल से इसके अंदर है, और मार्ली, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये वाकई में जो है, ये एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन, जो बहुत बड़ी कंपनी जो पिछले 20 सालों में जो बनेगी, जिसके अंदर जो है दर्जनों और हजारों जो जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। और हम लोग इसको सोच सकते हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पूरा का पूरा एक क्षेत्र है प्रौद्योगिकी का, अर्थव्यवस्था का। तो जो ये परियोजना है, ये वाकई में जो पूरे के पूरे जो एक जिसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र का निर्माण कर रही है। ये पूरे रेल रोड से बड़ा है, ये रेलवे से बड़ा है, ये गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग से, विनिर्माण से बड़ा है। और इसीलिए जो ये कह सकते हैं कि ये एक क्षेत्र के निर्माण, एक नए क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, और हम लोगों को इसका आभास होना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं समझ पा रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि मैं वही चीजों को दोहरा रहा हूँ, हम लोग इंतजार करके थक गए हैं। परंतु देखिए आपका देखिए, आप ऐसा सोच रही हैं, आपकी गलती नहीं है, बल्कि मुझे उन लोगों के ऊपर जो है वो दोष देना चाहिए, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपको वो सपने बेचे, वो पाइप्स शेयर बेचे। क्योंकि जब मैं लोगों के से बात करता हूं तो मैं बताता हूं कि वास्तविक में चीजें कैसी हैं, मैं ये नहीं बताता कि वो चीजें कैसे मेरे अनुसार जो है वो रूपांतरित होंगी। तो आपको मालूम है कि मैं किस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर मैं इन परियोजनाओं के बारे में लोगों से बताता हूँ, उनको साझा करता हूँ। मैंने पिछले 5 सालों में मैंने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया जो कि सच नहीं होगा, या जिसके बारे में मैंने झूठ बोला। क्या एक बार भी ऐसा हुआ तो मुझे जरूर बताइए। क्या कभी भी मैंने ऐसा कहा कि मैंने कोई चीज बनाकर आपको बोली हो जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए सच नहीं थी? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने ऐसे पाइप्स के सपने बेचे हैं। मैंने टिप्पणियां जरूर की हैं कि हम लोगों की मंशाएं क्या हैं, हमारी योजनाएं क्या हैं। और ये योजनाएं जो हैं वो उनको प्रभाव पड़ा बाहरी कारकों की वजह से। मैं हमेशा यही कहता हूं कि ये हम करना चाहते हैं, ये हम योजना बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब मैं डॉक्टर यूनिस्की के कार्यों को या उनके शब्दों का जब अनुवाद करता हूं, तो मैं हर एक चीज आपको बताता हूं, पारदर्शी तरीके से, एक एक शब्द को। तो वाकई में आप भी ऐसा ही कीजिए। क्योंकि कुछ भी आप बोलने से पहले आप अपने आप से ये पूछें, दर्जनों बार पूछें कि क्या मैंने सही तरीके से समझा है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपने सही प्रकार से नहीं समझा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं, आप चीजों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कई बार समर्थन या सपोर्ट टीम के पास भी पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, और तब जो प्रमुख हैं सपोर्ट टीम के, वो मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं, और उसके बाद वो प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं। तो यदि आपको कोई चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल शर्माइएगा मत, आप चैट में उसको पूछ सकते हैं। आप ऑफिशियल चैनल, आधिकारिक चैनलों का इस्तेमाल कीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए। और कि सर की कह रहे हैं कि जब टेलीग्राम के अंदर आप असहज प्रश्न पूछते हैं तो आपको निषेध कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। असहज प्रश्न जैसे कि डिविडेंड प्रश्नों के लिए जी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन अगर चैट के अंदर अगर आप कुछ अभद्र बातों का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको बैन कर दिया जाता है, और मैं कई बार उनको बैन कर देता हूं जब वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो जो कहते हैं, झूठ बोलते हैं, या डॉक्टर यूनिस्की के बारे में झूठ बोलना शुरू करते हैं, या उनको अपशब्द कहना शुरू करते हैं, या उनके ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं। तो ऐसी टिप्पणियों को और ऐसे झूठों के लिए उनको बैन कर दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है। या जब वो नकारात्मक लोग से जो बात करते हैं, तब हम बैन कर देते हैं, निषेध कर देते हैं।
क्योंकि ये जरूरी है। देखिए, हम लोगों के इस समय दृष्टिकोण बहुत अलग अलग हैं, और हम मैंने आपके साथ जो है वो तथ्यों को साझा किया कि डॉक्टर यूनिस्की ने वीडियो में वाकई में क्या कहा, और इसने सारी चीजों को स्पष्टता प्रदान कर दी। 140 लोग इसको इसको जो है इसको इसको देख सकते हैं। इस उनके सामने ये हुआ, और मैंने मैंने उस यूट्यूब के अंदर जो है वो उस टिप्पणी को मैंने डिलीट नहीं किया जिसने मुझे बहरा कहा, मैंने उसको रखा। और उसके बाद मैंने उसके अंदर स्पष्टता प्रदान की, और जिनके पास कान है, सुनने की शक्ति है, वो सुनेंगे। मैक्सिम कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि कोई कुछ जानकारी जो है कि कि आप मुझ हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख हैं, तो मुझे आप अपने दर्शकों को जो है नववर्ष का उपहार जरूर दें। देखिए, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, आप मुझे एक डीएम कर सकते हैं कि आपको वाकई में आपका इससे क्या मतलब है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि नववर्ष को आपका उपहार चाहिए निवेशकों के लिए, एक इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख के रूप में, तो मुझे जरूर बताइए। तो अगर मैं बात करता हूँ वित्तीय, मुझे उम्मीद है कि लाभांश को लेकर, पुरस्कार को लेकर, वित्तीय बातों को लेकर आपके अब कोई प्रश्न नहीं होंगे। क्या आपके पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ये प्रश्न है? हमारे पास 145 लोग हैं, तो मुझे चैट में जरूर बताइए, क्या आपके पास प्रश्न हैं लाभांश को लेकर, डिविडेंड्स को लेकर, रेन्यूमरेशन को लेकर, पुरस्कारों को लेकर? क्योंकि मैं ये जो विषय है, अब इनको 2024 में मैं इसको छोड़कर जाना चाहता हूं, और 2025 के अंदर इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। और मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा कि डॉक्टर यूनिट्स अपने साल के अंत के वीडियो में अपनी कंपनी की योजना के बारे में जरूर बताने वाले हैं। और हमारी अगली बैठक के अंदर, जो कि हमारी पहली बैठक होगी, मैं डॉक्टर यूनिट्स के जो साल के अंत की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन 2024 में जो चीजें हुई, और जो 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 भी जो गलतियां या जो गलत समझ हम लोगों ने बनाई, जो कि 2024 में हुई, मैं उसको उसको वहीं पर मैं छोड़कर जाना चाहता हूं। तो लोग कह रहे हैं कि कोई प्रश्न नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हैं। क्योंकि मैं गलत फहमियों को 2024 की गलत फहमियों को 2024 में ही छोड़कर जाना चाहता हूं। तो केवल केवल 10 लोगों ने ही लिखा है कि कोई प्रश्न नहीं है। तो अगर कोई चीज अभी भी आपको स्पष्ट नहीं है तो आप मुझे बताएं, तो कोई बात नहीं है, शर्माए ना। हाँ। माल्य ने कहा कि जिनके पास जो प्रश्न है उनको केवल और केवल सभी वीडियोस को पुनः देखना होगा। और जो 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 कहते हैं ना कि आप जो अफवाहें हैं उनके ऊपर विश्वास ना करें, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और लोग कह रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। और एक कमेंट आ रहा है कि मैक्सिम आपने सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, विक्टर ने। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यूजर ने एक ऑफर दिया, और वो यहाँ पर जानना चाहते हैं कि निवेशकों के ऊपर ध्यान देना है। तो उनका ये मतलब है कि जो जानकारी है वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताएं, या किस प्रकार से प्री आईपीओ शेयर्स को आप हस्तांतरित कर सकते हैं बैक ऑफिस के अंदर। तो
तो डॉक्टर यूनिस्की के साथ कि सीधा आप बातचीत कर रहे हैं, तो आपके पास शायद ज्यादा जानकारी है एसडब्ल्यूसी के लिए। देखिए, मैं डॉक्टर यूनिस्की के साथ बिल्कुल उनके साथ मैं जो बना कर रखता हूँ, और जो मार्केटिंग विभाग के प्रमुख हैं उनको भी मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी कमर्शियल परियोजना के बारे में जानता हूँ या कोई और नतीजों के बारे में जानता हूँ, तो मैं उसको, वो गोपनीय जानकारियों को मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं गैर प्रकटीकरण समझौते के साथ हूँ। तो विक्टर जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे जो अंदरूनी जानकारी दी जाए, परंतु मुझे कुछ चीजों के बारे में पता है जो कि मैं आप लोगों को जो है वो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये गोपनीय जानकारियां हैं। और मुझे कुछ चीजों के बारे में मालूम है, कंपनी जो कुछ क्षेत्रों के अंदर कंपनी कर रही है, कुछ कमर्शियल परियोजनाओं के बारे में, जो कि जिनके ऊपर कार्य चल रहा है, जिसमें मेरे समर्थन की आवश्यकता पड़ी है। और मैं कुछ परियोजनाओं में जो है वो वहां पर मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे पास अनुभव है इन सभी क्षेत्रों के अंदर। परंतु मैं ये सारी चीजें आपको नहीं बता सकता हूँ, और कुछ चीजें जो है डॉक्टर नित्सकी भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो वो भी गैर प्रकटीकरण समझौते के साथ जुड़े हुए हैं, गोपनीयता के साथ जुड़े हुए हैं। तो विक्टर, दुर्भाग्य से मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूँ जो कि मैंने आपको बताया है। तो जहां पर बैक ऑफिस में, जो कि पहले आप टेलीफोन से आप बात कर सकते हैं, देखिए ये बहुत मुश्किल है उसको लेकर आना वापस, क्योंकि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन फीडबैक प्राप्त करना चाहते हैं, पर सर ये बताएं क्यों? हमारे पास टेलीग्राम है, हमारे पास मैसेंजर है। तो फोन के ऊपर बात करने की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो क्यों? आपको आभास होगा कि अब वाकई में ये जो है ये शायद मैं यूं कहूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये प्राचीन तरीका लगता है। जब हम नए प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे, और यही मैं आपको बताना भी चाह रहा था, एक छोटी सी घोषणा, कि जब हम लोग विस्तार करेंगे, तब उस समय शायद हम लोग जो है टेलीफोन संचार की बात करें। लेकिन अभी इस समय जो है आसानी से और नए तरीके हैं, तो फोन पर आप क्या समाधान पाएंगे? अगर तकनीकी कोई दिक्कतें हैं, तो आप सपोर्ट्स को लिख सकते हैं और आपको वो उत्तर देंगे कि कंपनी क्या कर सकती है, और सपोर्ट टीम जो है वो अगर उन प्रश्नों को नहीं बता सकती है, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। और अगर फीडबैक की बात है, तो हम लोग इन बैठकों को कर रहे हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। तो इन ऐसी बैठकों के अंदर हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस समय योजना नहीं बना रहे हैं कि कॉल सेंटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ बैक ऑफिस जो है आरएसडब्ल्यू के का जो बैक ऑफिस है वो 11 साल से, और अब जो है हम धीरे धीरे जो है एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, जो कि माइक्रोन ग्लोबल का है। और धीरे धीरे एक कदम दर कदम मैं आपको बताऊंगा जनवरी के अंदर अगले साल की किस प्रकार इसको करना है। तो कोई भी, मुझे लगता है कि आपको कोई भी चुनौती नहीं आनी चाहिए। और विक्टर कह रहे हैं कि ये आसान नहीं होगा। देखिए, तकनीकी रूप से आईटी के लिए ये आसान नहीं है, परंतु आपके लिए बहुत आसान होगा। वांगतुंग जो है वो एक स्क्रीनशॉट को साझा कर रहे हैं हर समय। और क्या ये कोई खबर है? क्वांटम जो है वो एक क्या ये यूट्यूब है? आप क्या कहना चाहते हैं स्क्रीनशॉट से? आपने 15 बार इसको बोला, तो क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? तो जहां पर प्रौद्योगिकी विकास की बात है, तो वो हम लोग खबरों में देखेंगे। तो ये आपकी, तो एमिरेट्स कंपनी के जो जो निदेशक हैं, वो एक किसी इवेंट के अंदर है, या कहीं पर किसी मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। परंतु ये इसके बारे में कुछ जो जानकारी है वो प्रकाशित की जाएगी। तो आप अब जो है रुक जाएं, स्क्रीनशॉट को साझा ना करें बार बार। तो हम लोगों ने इसके बारे में
तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोगों ने बात की 2024 की। और यहाँ पर जो जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 2024 में जो भी घोषणा की गई वो यूएसटी कंपनी ने उसको कार्यान्वित किया है। हर कोई जो है वो अपने अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रहा है, और कंपनी जो है कहीं कहीं क्षेत्रों में जो है जो योजना है उससे बढ़कर भी प्राप्त किया है। और अगर कहीं देरी हुई है तो उसके पीछे जो 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 कारण है वो भी बाहरी कारण हों की वजह से है। तो कंपनी जो है वो आगे आने वाले 2 सालों में कमर्शियल परियोजनाओं में करेंगी। तो और जो एक्वारेल यूनिलाइट जो परियोजना जिसको कार्य किया गया है, तो ये बताता है कि प्रौद्योगिकी ये वास्तविक रूप से की जा सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये परियोजना जो है वो बहुत छोटी है। आप शायद ये आपको लगता है कि ये बहुत ही छोटी परियोजना है, परंतु मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो परियोजना जो कार्यान्वित की गई है कि ये बताती है कि किस प्रकार से जो स्थानीय कार्य हैं वो स्थानीय समाधान किस प्रकार से जो जो कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है वो दिए जा रहे हैं। तो जैसे वो जो फार्म स्टेड है वो जो है वो केवल पैसे बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो आरामदायक, साथ ही साथ प्रकृति से जुड़े हुए, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए कार्य हैं। तो अगर आपको याद हो पिछली बैठक में मैंने आपको कहा था कि वो मोची जिनके बच्चों के पास जूते ना हो, तो यूनिस्की ऐसे नहीं है, तो उनके बच्चों के पास जूते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर अपने एको पार्क के अंदर उन्होंने ये परियोजना का शुरू किया। तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं आएंगी, अलग अलग देशों में आएंगी, महाद्वीपों पर आएंगी। ये हम लोगों को विश्वास प्रदान करेंगी कि जो जो घोषणा लाभांश की हुई है वो जो है उसको सफल रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। और ये धीरे धीरे होगा। कब होगा, किस तिमाही में होगा, कौन से साल में होगा, ये वक्त बताएगा। ये जब होगा वक्त बताएगा। परंतु उससे पहले शर्तों को पूरा करना होगा। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का अनुसरण होगा। वो फॉर्मूला जो कि वेबसाइट पर दिया गया है इस साल, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर, जब कंपनी कुछ उपलब्धियां प्राप्त करेंगी। और ये घोषणा पत्र में दिया गया है, परंतु हम ये देखेंगे कि कंपनी जो है वो अपनी योजना अनुसार चल रही है, और सारी चीजें योजना के अनुसार ही चल रही है, जो कि हमारे संदेहों को जो है विश्राम देगी। तो जो प्रश्न था इस पूरे साल का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया लाभांश के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इस साल जो कि आपको उसका उत्तर मिल चुका है 2024 के अंत में, और आप सभी को ये पता चल चुका होगा कि हम लोग सारी चीजों को सही सुनते हैं, सही अनुवाद करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते हैं, और हम लोग बहरे नहीं हैं। और हम लोग यहाँ पर कुछ जो भी गलतफहमी है वो उसको नहीं जोड़ते हैं। हम ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कोई गलतफहमी लेकर ना आए, आप वो चीजें ना कहें जो आप खुद बनाते हैं, क्योंकि इससे डॉक्टर यूनिस्की के नाम को आप धूमिल करते हैं। और हम लोगों को ये समझना होगा दोस्तों कि डॉक्टर यूनिस्की ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो जो जो निवेशकों क्योंकि जो निवेशकों द्वारा जो उनको प्राप्त हुआ था उससे दुगना उन्होंने जो है डिलीवर किया है। क्योंकि जो 50% जो पैसा जो वो जो 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 वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को जाता है, तो यानी कि डॉक्टर यूनिस्की को केवल 50% ही प्राप्त हुआ है, और उनको 100% डिलीवर करना है। तो तो वाकई में आप जो है तो जो शब्दों को मत इस्तेमाल कीजिए, या शब्दों को उनके उनके उन
जो उनके साथ मत जोड़िए जो उन्होंने नहीं कहे। और हम लोगों को उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो हम लोगों को संभालना पड़ता है, परिस्थितियों को संभालना पड़ता है, जैसा कि 2-3 साल पहले हुआ। और मैं चाहूंगा कि हम लोग उस जगह पर, उस समय में हम वापस ना जाएं जहां पर हम लोगों को अपने आप को बचाना पड़ा। और उसके बाद तो तो आप उस टहनी को ना काटें जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो हम लोग पौने 2 घंटे से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो 2025 की योजनाओं के लिए, तो उसके लिए एक खास बैठक करेंगे। और जो मुझे लगता है कि हम लोग उसे नए साल में उसको करें, 2025 में उसको करें। आप लोग अपने परिवारों के साथ हैं, आप छुट्टियों पर हैं, बहुत सारे लोग छुट्टियां मना रहे हैं अपने परिवार के साथ। और मैं 28 दिसंबर को भी बैठक करना चाहता था, परंतु मैं बहुत ज्यादा जानकारी आपको देकर आप पर दबाव नहीं डालना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा समय इस समय आपका नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये जो समय है, ये समय जो है ये शीतकाल की छुट्टियां हैं। और ये समय आपको अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। खास करके मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है वो 5 जनवरी तक को छुट्टियां चलेंगी, और कुछ लोगों के लिए ये 7 जनवरी तक छुट्टियां चलेंगी। तो हम लोग अपने परिवार, अपने परिजनों, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अपनी पार्टनर के साथ हम लोगों को बताना चाहिए। और हम नए साल के अंदर जब वापस आए तो ग्रहणशीलता के साथ आए ज्यादा, ताकि हम लोग जो हैं वो एक नई ऊर्जा के साथ आए, हम ग्रहणशीलता के साथ आए। और 9 जनवरी को जो अगले साल मैं आपको बताना चाहूंगा, वो वाकई में आप उसको जो है अच्छे से ग्रहण करेंगे, नवीन ऊर्जा के साथ ग्रहण करेंगे। और तब तक हम लोगों ने जो है डॉक्टर यूनिस्की की एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट, जो है साल के अंत की रिपोर्ट जो है, उसको भी हम देख चुके होंगे। और हम लोग उसके बाद अपने माइक्रोन ग्लोबल की रीब्रांडिंग प्लेटफॉर्म की शुभारंभ की भी बात करेंगे। हम लोग समय सीमा की भी बात करेंगे कि कब वेबसाइट जो है उसका परीक्षण करेंगे, कब आप पंजीकरण शुरू करेंगे। और मैं आपको शर्त और नियमों के बारे में बताऊंगा, क्या आप अपने कब आप अपने स्पॉन्सर या अपने अपलाइन को बदल सकते हैं। और कौन कौन से देश जो है वो पहले जो है उनको सक्रिय किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैं जो है वो आज आपको साल के अंत में नहीं देना चाहता हूँ। अगले साल में हम लोग बैठक करेंगे 9 जनवरी को, जो कि गुरुवार होगा। एक बार मैं इस जांच करता हूँ, जी हाँ, ये 9 जनवरी जो है वो गुरुवार का दिन होगा। और हम लोग इसको जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग जो है इस बैठक को जो है उस प्रारूप में करेंगे, जिन लोगों के पास, जिन पार्टनर्स के पास प्रश्न है, उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपना कैमरा, अपना माइक जो है वो चालू कर पाएंगे और वो मुझसे बात कर पाएंगे, अपने प्रश्न को पूछ पाएंगे, ताकि हम लोग जो है जो जो प्रश्नों को जो चैट में पूछे जा रहे हैं उनको छोड़ ना दें। तो आप अपने जूम के अंदर अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, जो मेहमान हैं वो अपना आ, हाथ खड़ा करेंगे, हम आपको विशेष अधिकार देंगे, माइक चालू करेंगे, आप कैमरा चालू कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को तैयार करना चाहता हूं इस संचार के लिए। अपने डरों को जो है वो पीछे रखें, और जो आप जो है आपके पास जो व्यक्तिगत विश्वास है उसके ऊपर आप कार्य करें। जैसे मुझे भी अतीत में मुझे भी स्टेज से डर लगता था। तो अगले साल हम लोग और संवाद के रूप में हम लोग काम करेंगे। तो अगले साल प्रश्नोत्तर में हम लोग लाइव प्रश्नोत्तर करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा विचार है, और अलेक्जेंडर कह रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि हमेशा, जैसा कि कहते हैं ना, कि आप आप
जो है आप अपने निवेश जहां पर आपने किया उनकी खबरों को जरूर सुनते रहें, उनके करीब रहें। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के आप सह मालिक हैं। तो माइक्रोन ग्लोबल परियोजना के अंदर आप, जो कि ये प्लेटफॉर्म का जो नया नाम है, तो आप जो है हमेशा सभी खबरों का ट्रैक रखें उन, और इस परियोजना के साथ जो जुड़े हैं सक्रिय रूप से आप भाग लें, क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर भी। क्योंकि जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का जो विस्तार है यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसका जो कार्यान्वित जो हम करना चाह रहे हैं, जो कि हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में बनाना चाह रहे हैं, खास करके पहली बार, वो निर्भर करेगा हमारे समुदाय के ऊपर। तो आप ट्रंप के ऊपर आधारित ना रहें, या सरकारी अफसरों के ऊपर मत रहें, के ऊपर आश्रित नहीं रहें। ये प्रौद्योगिकी, इस प्रौद्योगिकी का भाग्य आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है। ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। और हम लोग माइक्रोन ग्लोबल का प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आप उसे प्रेरणा प्राप्त कर सके, सकारात्मक रहें। आपके पास सभी टूल्स होंगे ताकि आप इसका सही प्रकार से प्रचार कर सकें। और हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत शीघ्र जो है वो हाई स्पीड टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स में वो बन सकता है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये हमारे क्लाइंट्स के लिए, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं। उनके लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्य होगा, ये किया जा सकता है। तो 2025 को हम लोग जो हैं, जितना करीब हम रह सकें स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के, हमें रहना चाहिए। और डॉक्टर नित्स्की की मदद करें, समर्थन करें कि जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो, उसके अंदर उनको समर्थन दें। ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा उनके लिए, जहां पर हम लोग केवल शिकायत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग एक ऐसे विश्वसनीय कंधे का निर्माण कर रहे हैं जिस पर वो निर्भर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि 2025 जो है आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आपकी सभी योजनाएं पूर्ण हो, सभी इच्छाएं पूर्ण हो। और मैं चाहूंगा कि आप संतुलित प्राप्त करें, आपको शांति प्रदान हो। क्योंकि ये एक सूचकांक होता है कि यदि आप आंतरिक रूप से आपके पास शांति है, आपके पास आंतरिक संतुलन है, तो आप हर एक क्षेत्र में जो है, जैसे कि आपके पारिवारिक क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके दोस्ती के क्षेत्र में जो है, आप जो है संतुलित रहते हैं। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद कि आप ने अपना समय जो है हम लोगों को दिया। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का आपको उत्तर प्राप्त हो चुका होगा, और जो आपके संदेह थे वो भी पूरे हो चुके होंगे। एक बार फिर याद दिला दें कि हमारे प्रमोशन चल रहा है जिसपे बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, 70 से 88% डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट है ये इस साल के अंत तक रहेगा। हम लोग एक बार फिर मिलेंगे 9 जनवरी को, और उस दौरान हम लोग विस्तार से जो है 2025 की योजनाओं के ऊपर बातचीत करेंगे, कदम दर कदम, नई तरीके, नई घटनाओं के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ साथ नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ हो, और 2024 सकारात्मक रूप से खत्म हुआ है, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। और दोस्तों, आने वाला जो वर्ष, जो ये आखिरी जो आपका जो सप्ताह है इस साल का, वो आपके लिए काफी फलदायी रहे, ताकि आप जो है लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके साथ वायदा करते हैं कि 9 जनवरी को एक बार फिर भेंट करेंगे, और इसी के साथ यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।